नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी टाइम हॉरर में, जहां हर रात एक नई कहानी आपकी नींद उड़ाने के लिए तैयार रहती है। यह कहानी एक ऐसे हाईवे की है जहां रात होते ही मौत का तांडव शुरू हो जाता है। कहानी का नाम है हाईवे का खूनी साया। रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। एक पुराना ट्रक NH-66 हाईवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ट्रक ड्राइवर धर्मू था, एक अनुभवी और निडर इंसान जिसने देश के कोने कोने की सड़कें देखी थीं। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। जैसे ही ट्रक ने काली घाट मोड़ पार किया, धर्मू को कुछ अजीब महसूस हुआ। तापमान अचानक गिर गया। सामने की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। उसने रेडियो चलाया, लेकिन हर स्टेशन पर सिर्फ चीखों की आवाजें आ रही थीं। धर्मू ने फौरन रेडियो बंद कर दिया और आगे देखने लगा। और तभी सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। धर्मू ने ब्रेक मारा। ट्रक चिर्र की आवाज करता हुआ रुक गया। औरत सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसके बाल गीले और बिखरे हुए थे। सिर झुका हुआ था और पैरों से खून टपक रहा था। धर्मू ने खिड़की खोलकर आवाज दी, बहन जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? कोई मदद चाहिए? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं, काली, खाली और डरावनी। धर्मू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने ट्रक का दरवाजा बंद किया और इंजन चालू कर दिया, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। फिर वह औरत हवा में उठी और सीधा ट्रक के बोनट पर आ गई। उसने कांच पर अपने खून भरे हाथ मारे। कांच लाल हो गया। उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकलने लगी। धर्मू चीखा, हट जा, हट जा शैतान! लेकिन आवाज किसी गुफा में गूंजने लगी। अचानक ट्रक का इंजन चालू हो गया, पर ट्रक पीछे की तरफ चलने लगा। अपने आप ट्रक ने पीछे की ओर बिना कंट्रोल के भागना शुरू कर दिया। धर्मू ने ब्रेक दबाया, स्टीयरिंग घुमाया, कुछ नहीं हुआ। पीछे के शीशे में उसने देखा, ट्रक के पीछे अब वो औरत नहीं थी, बल्कि कई और थे। सफेद कपड़ों में लिपटे लोग, कुछ अधजले, कुछ बिना चेहरों के, कुछ बच्चों के आकार के, लेकिन बुढ़ापे की चीखें लिए। धर्मू को अब समझ आया, यह कोई इंसानी माजरा नहीं है। यह हाईवे शापित है। कई साल पहले कालीघाट के पास एक हादसा हुआ था। एक बस जिसमें बारात जा रही थी, अचानक आग की चपेट में आ गई थी। 42 लोग मारे गए थे। किसी की लाश नहीं मिली थी। बस की राख भी कुछ ही घंटों में गायब हो गई थी। तब से हर साल उसी तारीख को 6 मई कोई न कोई गाड़ी उसी मोड़ पर हादसे का शिकार होता है। धर्मू को भी आज की तारीख याद आई, 6 मई। ट्रक अब एक पुराने मंदिर के सामने रुका। मुक्ति कुंड, वह जगह जहां आत्माओं को बंद किया गया था। क्या धर्मू बच पाएगा? क्या इन आत्माओं को कोई मोक्ष दिला सकता है? क्या यह हाईवे कभी फिर सुरक्षित होगा? धर्मू ने घबराते हुए ट्रक से उतरने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से जाम हो गया था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बंद कर दिया हो। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। तभी ट्रक की हेडलाइट अपने आप जल उठी और उसकी रोशनी सीधे उस पुराने मंदिर की दीवार पर पड़ी। वहां लाल रंग से लिखा था, जो इस कुंड के पास रुका वो जीवित न बचा। धर्मू का खून सूख गया। उसे याद आया, उसके बाबा एक बार तंत्र साधना के बारे में बताते थे। मुक्ति कुंड एक तांत्रिकों की पुरानी साधना भूमि थी, जहां मरने से पहले आत्माएं कैद कर दी जाती थीं, ताकि उनका उपयोग काले जादू में किया जा सके। लेकिन अगर कोई अनजाने में वहां रुक जाए तो आत्माएं उसे नहीं छोड़ती। धर्मू अचानक चिल्लाया। किसी ने ट्रक की छत पर कदम रखे थे। ठक ठक ठक। हर ठक के साथ ट्रक हिलने लगा। धर्मू ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें वहीं फट गईं।
छत पर वही औरत बैठी थी। उसका चेहरा अब सड़ चुका था, आंखों से कीड़े गिर रहे थे और वह अपने सिर को ट्रक की छत से बार बार मार रही थी। छोड़ दे मुझे, मैं क्या बिगाड़ा है तेरा? धर्मू चीखा। एक भयानक हंसी गूंजी, मानो 100 आत्माएं एक साथ हंस रही हों। अचानक ट्रक के अंदर का माहौल बदल गया। सीट पर खून था, स्टीयरिंग पर इंसानी उंगलियां पड़ी थीं। रेडियो फिर चालू हुआ, लेकिन इस बार उसमें से आई आवाज थी, धर्मेंद्र यादव, तेरा वक्त आ गया है। धर्मू हक्का बक्का रह गया। उसने कभी किसी को यह नाम नहीं बताया था। इस हाईवे पर सब उसे धर्मू ड्राइवर कहते थे। तभी पीछे से एक चेहरा उभरा, उसके बचपन का दोस्त राजू, जो 8 साल पहले इसी हाईवे पर एक्सीडेंट में मारा गया था। तू भी मरेगा भाई, राजू की आत्मा फुसफुसाई। धर्मू ने किसी तरह खिड़की तोड़ी और बाहर छलांग लगा दी, पर जैसे ही वह जमीन पर गिरा, उसका पैर किसी चीज पर पड़ा। उसने नीचे देखा, हड्डियां, सिर्फ हड्डियां। पूरा मंदिर क्षेत्र कंकालों से भरा था और हर कंकाल की आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें जान हो। फिर वह औरत हवा में तैरती हुई आई और बोली, तू अब हमारा है, अब इस हाईवे पर तेरा नाम भी होगा। धर्मू वहीं जमीन पर गिरा पड़ा था, कांपता हुआ, बेबस। चारों ओर कंकाल उसे घेर चुके थे। उनके जबड़े हिल रहे थे, लेकिन आवाज इंसानी नहीं थी, अजीब सी गूंज, जैसे पत्थर पर नाखून रगड़ने की आवाज हो। और तभी मंदिर के द्वार से धुएं के बीच एक साया निकला। वह एक बूढ़ा तांत्रिक था, काले लिबास में, सिर पर नरमुंड की माला, आंखों में अंगारे। स्वागत है धर्मेंद्र यादव, उसने गरजती हुई आवाज में कहा। कई सालों से कोई जीवित आत्मा नहीं फंसी थी मेरे इस खेल में। आज मेरी साधना पूरी होगी। धर्मू बुरी तरह कांप रहा था। कौन हो तुम? मैं हूं भैरवनाथ, इस मुक्ति कुंड का रक्षक और मालिक, जिसने सैकड़ों आत्माओं को बंद किया है। और अब तू मेरा नया यज्ञ बनेगा। भैरवनाथ ने हाथ उठाया और तभी सारी आत्माएं जोर जोर से चीखने लगीं। उनके मुंह से आग निकलने लगी और वे सब एक वृत्त बनाकर नाचने लगीं। धर्मू की आंखों के सामने उसकी जिंदगी की सारी घटनाएं चलने लगीं। मां की ममता, पिता का प्यार, बचपन की गलियां, पहले ट्रक की चाबी और राजू की मौत। मैंने राजू को नहीं मारा, धर्मू चीखा। भैरवनाथ हंसा, मगर तू उसे उस रात अकेला छोड़कर चला गया था। आत्माएं सिर्फ वो नहीं मारती जो बुरा करते हैं, बल्कि वो भी जो सही वक्त पर साथ नहीं देते। धर्मू चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं अब सब ठीक करूंगा। भैरवनाथ बोला, एक ही रास्ता है, तू खुद को इस कुंड में समर्पित कर दे, तभी बाकी आत्माएं मुक्त होंगी। धर्मू मुक्ति कुंड की ओर बढ़ा। उसका मन कह रहा था, कूद जा, सबका भला होगा। लेकिन तभी राजू की आत्मा सामने आई और बोली, मत कर ये गलती, तुझे मरने नहीं, लड़ने की जरूरत है। इस तांत्रिक की शक्ति एक बंधी हुई आत्मा के कारण है, लक्ष्मी नाम की एक औरत, जो अब भी शुद्ध है। उसे मुक्त कर, तभी ये सब खत्म होगा। वो कहां है? धर्मू ने पूछा। राजू ने इशारा किया। मंदिर के पीछे एक टूटा हुआ तहखाना था। धर्मू ने हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ा। भैरवनाथ गरज उठा, कोई उस आत्मा को नहीं छू सकता। लेकिन धर्मू जा चुका था। धर्मू अंधेरे तहखाने में उतरता गया। हवा में सड़ी हुई मांस की बदबू थी। दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंचें बनाई थीं, जैसे कोई जानवर वहां सालों से छटपटा रहा हो। अचानक एक धीमी आवाज आई, कौन है? धर्मू ठिठक गया। उसने सामने देखा, लोहे की जंजीरों में जकड़ी एक औरत बैठी थी। चेहरा मटमैला, लेकिन आंखें अब भी चमक रही थीं। तुम लक्ष्मी हो? धर्मू ने पूछा। औरत ने धीरे से सिर हिलाया। मैं वह हूं जिसने कभी भैरवनाथ के तंत्र को नकारा था। उसने मुझे यहां बंद कर दिया और मेरी शक्ति से इन आत्माओं को बांध रखा है। अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं, तो क्या ये सब आत्माएं आजाद हो जाएंगी? हां, लेकिन
मेरी जंजीरें सिर्फ खून से खुलेंगी, एक इंसान के बलिदान से। धर्मू एक पल को चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने फिर से सारी घटनाएं घूमने लगीं। वो औरत, हड्डियां, राजू, तांत्रिक की हंसी। अगर मेरी मौत से ये सब रुक सकता है तो मैं तैयार हूं। धर्मू ने अपने ट्रक में रखी लोहे की कील निकाली। धीरे धीरे उसने अपना हाथ काटा और उस खून को लक्ष्मी की जंजीरों पर टपकाया। एक भयानक चीख गूंजी, जैसे पूरी जमीन कांप उठी हो। जंजीरें पिघलने लगीं और लक्ष्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मेरी शक्ति लौटेगी, उसने कहा। अब भैरवनाथ को रोका जा सकता है। मंदिर के प्रांगण में भैरवनाथ अब तंत्र मंत्र का अंतिम चक्र चला रहा था। 100 आत्माएं गोल घूम रही थीं। हवा में अग्नि के गोले उड़ रहे थे। तभी एक चमकदार रोशनी मंदिर में गूंजी। लक्ष्मी मुक्त हो चुकी थी। भैरवनाथ चीखा, नहीं, यह नहीं हो सकता। लक्ष्मी हवा में उठी और बोली, तेरा खेल खत्म हुआ भैरव। धर्मू के बलिदान ने तेरी शक्ति को जड़ से हिला दिया है। अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। आत्माएं चीखती हुई मंदिर से निकलने लगीं, हवा में घूमकर ऊपर की ओर चली गईं, मुक्त हो गईं। भैरवनाथ जमीन पर गिरा और जलकर राख हो गया। धर्मू जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी सांसें कमजोर थीं। लक्ष्मी ने उसके पास आकर हाथ रखा और बोली, तू मरा नहीं है, तेरा बलिदान सच्चा था। अब तुझे एक नया जीवन मिलेगा, एक संरक्षक की तरह। धर्मू की आंखें खुलीं। अब तू इस हाईवे का रक्षक बनेगा, ताकि फिर कोई आत्मा कभी क़ैद न हो। सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। NH66 अब शांत था। मंदिर का स्थान अब सिर्फ एक गड्ढा था। कोई भैरवनाथ नहीं, कोई आत्मा नहीं। एक ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ा, वही पुराना ट्रक जिसके अंदर एक नया आदमी बैठा था। धर्मू अब साधारण नहीं था। अब वो देख सकता था जो औरों से छिपा रहता था। अब वह अकेला नहीं था। अब वह हाईवे का संरक्षक था। अब धर्मू वही पुराना ट्रक लेकर हाईवे पर फिर दौड़ता था, लेकिन पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें अब उन चीजों को देख सकती थीं जिन्हें आम इंसान नहीं देख पाता। आत्माएं, छायाएं, अभिशप्त स्थान। एक रात लगभग 2:30 बजे, जब पूरा इलाका नींद में डूबा था, NH66 पर एक बूढ़ा आदमी हाथ उठाकर सवारी का इशारा करता दिखाई दिया। धर्मू ने ट्रक रोका। कहां जाना है बाबा? उसने पूछा। बूढ़ा हंसा, लेकिन वह हंसी इंसानी नहीं थी। उसके दांत नहीं थे, सिर्फ काले गड्ढे थे। मुझे वहीं जाना है जहां तूने भैरवनाथ को जलाया था। धर्मू चौंका। उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। तू कौन है? उसने पूछा। बूढ़ा बोला, मैं उसका शिष्य हूं और मैं उसे वापस लाने आया हूं। कुछ ही घंटों में ट्रक के अंदर का तापमान 0 डिग्री हो गया। खिड़कियों पर बर्फ जमने लगी। धर्मू ने पीछे देखा। वो बूढ़ा अब वहां नहीं था, लेकिन ट्रक के फर्श पर राख की एक लकीर बन गई थी और उसमें से उठ रही थी एक धीमी मंत्र ध्वनि। धर्मू समझ गया, यह कोई आम आत्मा नहीं, यह मृत साधना की तैयारी है। वो सीधा वापस मुक्ति कुंड की ओर दौड़ा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ राख और एक गहरा गड्ढा। लेकिन तभी जमीन कांपी और उस गड्ढे से निकली एक विकृत बांह। भैरवनाथ लौट रहा था। हाईवे पर दूसरी ओर एक टूरिस्ट बस चल रही थी, जिसमें 28 लोग सवार थे, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग। रात 3:15 बजे बस की लाइट बंद हो गई। ड्राइवर ने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक फेल। बस सीधी उसी गड्ढे की ओर बढ़ने लगी जहां से भैरवनाथ उठ रहा था। धर्मू ट्रक लेकर दौड़ा और सामने से बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बस के चारों ओर पिशाचों की बारात जमा हो गई थी। वे वही आत्माएं थीं जिन्हें कभी भैरवनाथ ने तंत्र साधना से जीवित किया था। उनकी आंखें लाल, जीभें बाहर, और वे उल्टे चल रहे थे। धर्मू ने ट्रक को जोर से मोड़ा और बस को साइड में धक्का देकर रुकवा दिया, पर अब वो खुद उन पिशाचों के घेरे में था। रमियो ने ट्रक का दरवाजा बंद किया, स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया
और जोर से हॉर्न बजाया। पाह पाह पांव। पिशाच झल्ला गए। उनकी आंखों में और लालिमा भर गई। उन्होंने ट्रक के बोनट पर झपटना शुरू किया। किसी के नाखून, किसी के दांत, किसी के सिर से टपकता काला लहू सब ट्रक पर चिपक गया। तभी ट्रक की हेडलाइट के बीचों बीच एक आकृति उभरी। भैरवनाथ। अब वह पहले से ज्यादा विकृत था। आधा चेहरा जला हुआ, आधा कंकाल, पीठ से 2 सींग निकले हुए। धर्मू, तूने मुझे मिटाया नहीं, तूने मुझे जन्म दिया है। अब मैं तुझे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। धर्मू ने जेब से लक्ष्मी द्वारा दिया गया रक्षा ताबीज निकाला। वह अब भी गर्म था। उसने ताबीज को ट्रक की छत पर चिपका दिया और ट्रक को पूरी ताकत से भैरवनाथ की ओर बढ़ा दिया। ट्रक सीधा जाकर उस गड्ढे में घुसा जहां से भैरवनाथ निकला था। एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें, आत्माओं की चीखें और फिर सन्नाटा। पर जब धुआं छंटा तो धर्मू ट्रक से बाहर गिरा, अधमरा मगर जिंदा। भैरवनाथ गायब हो चुका था, लेकिन पूरी तरह नहीं। ट्रक का इंजन जला पड़ा था, लेकिन उसमें से आवाज आ रही थी, मैं वापस आऊंगा। अगली अमावस्या को, जब चंद्र पूरी तरह छुपेगा। धर्मू समझ गया, यह अंत नहीं, यह एक नया चक्र है। उसे सिर्फ आत्माओं को मुक्त नहीं करना है, अब उसे भैरवनाथ के अधूरे शरीर के टुकड़ों को ढूंढकर उन्हें नष्ट करना होगा, वरना वह फिर जिंदा हो जाएगा। और पहला टुकड़ा? उस बस में छूट गया एक मासूम बच्चा, जिसके हाथ में भैरवनाथ की अंगुली की हड्डी चिपकी रह गई थी। धर्मू ने बच्चे को उठाया। उसका चेहरा सफेद था और आंखें गहराई में डूबी हुईं। उसके हाथ में जो हड्डी थी वह गर्म हो रही थी, जैसे उसमें कोई जीव छिपा हो। यह हड्डी भैरवनाथ की आत्मा का एक हिस्सा है। धर्मू बुदबुदाया। उसने बच्चे को सुरक्षित किया और तय किया कि वह सबसे पहले उस गांव जाएगा जहां भैरवनाथ की साधना शुरू हुई थी, काला दरवाजा गांव, जो आज मानचित्र से भी मिट चुका था। कई घंटे की यात्रा के बाद ट्रक एक सूखे जंगल में पहुंचा। पेड़ बेजान थे, मिट्टी राख जैसी, और हवा में जलती हुई लोबान की गंध थी। गांव का प्रवेश द्वार अब भी खड़ा था, एक काला दरवाजा जिस पर लिखा था, यहां वो रहता है जिसे मौत भी डरती है। धर्मू ने ट्रक वहीं रोका और उस बच्चे को लेकर भीतर गया। जैसे ही वह गांव में घुसा, घंटी बजने लगी। कोई नजर नहीं आया, मगर हर झोपड़ी के अंदर एक काली परछाई हिलने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत सामने आई। तू वो है जिसने पहली बार उसे हराया, तुझसे जोड़ी हुई है अब उस दुष्ट की आत्मा। तुझे हड्डियां खत्म करनी होंगी। 5 टुकड़े हैं, 5 स्थान, 5 श्राप। पहली हड्डी यही है, पर इसे मुक्त करने के लिए तुझे अपना एक डर छोड़ना होगा। धर्मू ने पूछा, कैसा डर? बूढ़ी बोली, जो तुझे सबसे ज्यादा डराता है उसे सामने ला, उसका सामना कर, वरना यह हड्डी तेरी आत्मा को खा जाएगी। अचानक बच्चे की आंखें लाल हो गईं और उसने वही आवाज में कहा जो भैरवनाथ की थी, तेरे पिता की आत्मा अभी भी इस गांव में बंद है, उसे छुड़ा सके तो छुड़ा। धर्मू कांप गया। उसका पिता जो एक रात ट्रक चलाकर लापता हो गया था, क्या वो? गांव के एक पुराने कुएं से एक परछाई निकली। उसके कंधे झुके हुए थे, चाल धीमी, लेकिन उसकी आंखें वही थीं जो धर्मू ने बचपन में देखी थीं। पिताजी, धर्मू फुसफुसाया, मुझे छोड़ दिया था तूने, अब इस हड्डी को पिघलाने के लिए तुझे अपनी आत्मा का हिस्सा जलाना होगा। धर्मू ने वह ताबीज निकाला और खुद की हथेली काटकर खून उस हड्डी पर डाला। हड्डी जलने लगी और उसके साथ उसके पिता की आत्मा रोशनी में बदलकर ऊपर उड़ गई। बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पहली हड्डी नष्ट हो गई थी। भैरवनाथ अब और ज्यादा जागृत हो चुका है और अगली हड्डी है एक भूतिया स्कूल में, जहां बच्चे अब भी नाचते हैं अपनी मौत के बाद। धर्मू ने बच्चे को फिर से ट्रक में सुलाया और जीपीएस पर वह लोकेशन डाली जिसे बूढ़ी औरत ने बताया था, नरकपुर स्कूल, जो अब 20 साल से वीरान पड़ा था। सुबह 4:15 बजे जब कोहरा घना हो गया,
ट्रक उस टूटी फूटी स्कूल बिल्डिंग के सामने रुका। सीमेंट की दीवारों पर अब भी बच्चों के नामों के निशान थे, लेकिन वे नाम अब खून से लिखे लगते थे। एक जंग लगा बोर्ड हवा में झूल रहा था। जान ही जीवन है, अगर जान बची तो। जैसे ही धर्मू स्कूल के अहाते में घुसा, उसे कई बच्चों की हंसी सुनाई दी, पर यह हंसी किसी मासूमियत की नहीं, बल्कि मौत की थी। एक झूला अपने आप हिल रहा था। स्लेट पर किसी ने खुद ब खुद लिखा, हम फिर से पढ़ना चाहते हैं। और फिर दरवाजा खुद खुल गया। भीतर क्लासरूम में 112 भूतिया आकृतियां बैठी थीं स्कूल यूनिफॉर्म में, पर चेहरों पर कीड़े रेंग रहे थे। मध्य में टेबल पर रखी थी दूसरी हड्डी, भैरवनाथ की रीढ़ की हड्डी। एक मृत बच्चा उठा और बोला, अगर ये हड्डी चाहिए तो तुम्हें हमारी आखिरी क्लास पूरी करनी होगी। धर्मू ने पूछा, कैसी क्लास? बच्चा मुस्कुराया, हम मरते वक्त जिस कविता को पूरा नहीं कर सके उसे अब तू पूरा करेगा, मगर हर गलत शब्द पर एक बच्चा तुझे काटेगा। दीवार पर लिखा था, मां कहती थी, अंधेरे से डर नहीं लगता तो साया भी पराया लगता। धर्मू ने कहा, लेकिन जब मौत पास आती है तभी एक बच्चा चीखा, गलत। एक छाया बिजली की तरह उड़ती हुई धर्मू की गर्दन पर वार करती है। लहू बहता है, पर धर्मू टिकता है। वह फिर से सोचता है, लेकिन जब अपना ही साथ छोड़ दे, सारे बच्चे शांत हो जाते हैं और हड्डी खुद ब खुद जलने लगती है। दूसरी हड्डी नष्ट हो जाती है। बच्चों की आत्माएं मुक्त होकर हवा में विलीन हो जाती हैं। स्कूल के बोर्ड पर अब लिखा है, धन्यवाद सर। लेकिन धर्मू के माथे पर एक और निशान उभर आता है, एक त्रिकोण जो धीरे धीरे जलने लगता है। भैरवनाथ अब जान चुका था कि उसकी हड्डियां मिट रही हैं और उसने तीसरे टुकड़े को किसी जीवित शरीर में छुपा दिया था। अब धर्मू की तलाश और कठिन हो गई थी, क्योंकि अगली हड्डी किसी जीवित इंसान के शरीर में छुपी थी। बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी थी, जिसमें वो टुकड़ा होगा वो इंसान खुद नहीं जानता कि वो शापित है, लेकिन वो धीरे धीरे भैरवनाथ में बदल रहा है। जीपीएस उसे ले गया एक छोटे शहर दुर्गसर। यहां हाल ही में अजीब हत्याएं हो रही थीं। हर शव के रीढ़ में काले दाग और आंखों में राख भर जाती थीं। धर्मू पहुंचा नर्मदा अस्पताल, जहां पुलिस के मुताबिक एक बच्चा कई बार मैं मर चुका हूं कहता था और नींद में किसी भैरव बाबा से बात करता था। बच्चे का नाम था सागर, उम्र 12 साल। कमरा नंबर 307 में वह अकेला पड़ा था। उसकी नब्ज धीमी, लेकिन माथे पर त्रिशूल जैसा निशान। जैसे ही धर्मू कमरे में दाखिल हुआ, सागर ने आंखें खोलीं और अचानक भैरवनाथ की आवाज में बोला, तीसरी हड्डी मेरे भीतर है। अगर तू उसे निकालेगा तो यह बच्चा मर जाएगा। धर्मू दुविधा में था। अगर वो हड्डी नष्ट करे तो एक मासूम की जान जाएगी। कर न करे ठगाते दादाते तो भैरवनाथ का पुनर्जन्म जरूर होगा। उसी समय डॉक्टर लक्ष्मी फिर दिखाई दी, वही जिसने पहली बार धर्मू को रक्षा ताबीज दिया था। अब वह भूत नहीं बल्कि अंतर जगत की रक्षक बन चुकी थी। उसने कहा, एक तरीका है। अगर सागर अपनी इच्छा से उस आत्मा को त्याग दे तो हड्डी को बिना उसकी जान लिए जलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सबसे बड़ा डर दिखाना होगा, खुद की मौत। धर्मू ने अस्पताल का जनरेटर बंद किया। पूरा वार्ड अंधेरे में डूब गया। उसने सागर के सामने एक आईना रखा और वही मंत्र पढ़ा जो भैरवनाथ अपनी आत्मा में बोला करता था। सागर की आंखें पलटीं और आईने में उसे दिखा अपना शव चारपाई पर पड़ा हुआ। सागर चीखा, मैं मरना नहीं चाहता, वो मेरी देह से निकल जाए। तभी एक काली परछाई सागर के सीने से निकलकर तड़पने लगी। धर्मू ने झट से ताबीज उस पर मारा और वो तीसरी हड्डी अब जलकर राख हो गई। सागर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा जिंदा, लेकिन अब शाप से मुक्त। तभी अस्पताल की खिड़की टूटी और हवा में लिखा हुआ दिखाई दिया, 3 टुकड़े गए लेकिन चौथा तुम्हारे ही भीतर है। धर्मू के शरीर में सिहरन दौड़ी। क्या अगला टुकड़ा अब उसके भीतर? लक्ष्मी ने कहा, अगर तू अब पीछे हटा तो खुद भैरवनाथ बन जाएगा।
धर्मू को समझ में आ गया था कि चौथा टुकड़ा अब उसके भीतर था। वह अपनी आत्मा से लड़ा नहीं, बल्कि अब खुद अपने शरीर और दिमाग से लड़ने जा रहा था। वह जानता था कि यदि उसने इसे न रोका तो भैरवनाथ का पुनर्जन्म केवल उसकी देह में होगा। लक्ष्मी ने चेतावनी दी थी, तुम्हारा शरीर अब शापित है। तुम अपनी आत्मा को नियंत्रित करने के लिए एक अंतिम तंत्र साधना को अंजाम दो, वरना भैरवनाथ का वास तुम में हो जाएगा। धर्मू ने खुद को शांत किया और तय किया कि वह आध्यात्मिक अभ्यास करेगा, लेकिन इसे केवल अपनी शक्ति से नष्ट करने के लिए। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और तंत्र मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। धर्मू की आंखें बंद थीं और उसका शरीर हिलने लगा। धीरे धीरे उसकी अंतरात्मा बाहर निकलने लगी। वह देख रहा था कि भैरवनाथ उसके भीतर की ओर बढ़ रहा था, उसके दिल और दिमाग में। धर्मू ने भीतर की आवाजों को दबाने के लिए मंत्रों का जाप किया, लेकिन भैरवनाथ ने अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया। एक पल ऐसा आया जब धर्मू ने महसूस किया कि वह खुद को पूरी तरह खो चुका है। लेकिन तभी लक्ष्मी का रूप दिखाई दिया। उसने कहा, तुम मजबूत हो धर्मू, तुम्हारी शक्ति को उभारो जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की। तुम्हारी इच्छा शक्ति से यह सारा तंत्र टूट सकता है। धर्मू ने पूरी शक्ति लगाकर आंखें खोलीं और अपने ही शरीर से बाहर निकाल दिया। उसे अपनी आत्मा का युद्ध अब अपने भीतर लड़ना था, भैरवनाथ को ध्वस्त करना था। सामने अंधेरे में भैरवनाथ का असली रूप उभरा। अब वह एक राक्षसी आकृति बन चुका था। उसकी आंखें जलती हुईं, सींग बढ़ चुके थे और उसकी त्वचा काले धुएं से जलने जैसी दिखने लगी। तुम मुझे रोकने नहीं आ सकते धर्मू, भैरवनाथ की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। तुम खुद मेरे साथ हो, तुम ही मेरे जीवित रूप हो। धर्मू ने उसकी ओर देखा और बोला, मैं तुम्हें अपने भीतर नहीं आने दूंगा। उसने अपने रक्षा ताबीज को हवा में उछाला और वह ताबीज एक चिंगारी की तरह भैरवनाथ के खिलाफ फट पड़ा। धर्मू का शरीर कांपने लगा। उसकी आत्मा और भैरवनाथ का रूप अब एक दूसरे से टकरा रहे थे। भैरवनाथ की ताकत और धर्मू की इच्छा शक्ति एक युद्ध में बदल गई, जिसमें हर पल एक नया उत्थान और गिरावट हो रही थी। आखिरकार धर्मू ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और ताबीज को भैरवनाथ की आत्मा पर पूरी ताकत से डाला। एक भयंकर चमत्कार हुआ। भैरवनाथ का चेहरा सहम कर विकृत हो गया। उसकी पूरी सत्ता हवा में उड़ने लगी और उसके बाद एक तेज आवाज के साथ वह खत्म हो गया। धर्मू गिर पड़ा, थका हुआ, लेकिन उसे महसूस हुआ कि अब वह खुद को मुक्त कर चुका था। आखिरकार भैरवनाथ के सारे टुकड़े नष्ट हो चुके थे और उसकी आत्मा मुक्त हो गई थी। धर्मू उठ खड़ा हुआ। वह अब जानता था कि वह पूरी तरह से शाप से मुक्त हो चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसका जीवन पहले जैसा नहीं होगा। उसने उन सभी आत्माओं को मुक्त किया जो कभी भैरवनाथ के शिकार बने थे, और अब वह खुद भी शांति की तलाश में था। वह हाईवे पर वापस लौटा, अब एक नई दृष्टि के साथ, और अंततः भूतिया हाईवे का शाप खत्म हो चुका था। मगर उसकी आंखों में एक नई चेतना थी। उसने उस रात के बाद का जीवन अपने दिल में एक गहरी समझ और शक्ति के साथ जीने का संकल्प लिया। अतः यह कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।